माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि को फेर करके चली जाती हैं और इधर मंथरा की जब आंख खुलती है, राम को 14 वर्षों का वनवास, भरत को राज दे, छू छू आल उटाल तू, राम को वनवास और भरत को राज दे, छू छू छू। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजी बढ़ावा। मुझको कोई बुद्धि न कहे, कोई मुझको बुद्धि न कहे। ससक मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई। ससक मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई। छोटी अखियों में झिन झिन कजरा, छोटी अखियों में छोटी अखियों में झिन झिन कजरा। महक के रह गई, छोटी हो अयोध्या से बाहर निकल आई। देख रही हूँ काका सजो है। आ रा 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 रा। इधर देखो बड़े जो है सजा हुआ है। का हुई रहा है अयोध्या में? का हुई रहा है? का हो रहो, का हो रहो अवध नगरिया मां, का हो रहो। का हो रहा है अयोध्या में? क्या कोई तो बताए अयोध्या में का हो रहा है? राम जी को राजा बनाना है। पूछ श्लोगन काहि उछाऊ, राम तिलक सुनिभाऊ रे दाहू। राम का करही विचार कुबोध कुजाति, होय अकाजो
कवन विधि राती। राम का रात तिलक। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माता है ना कौशल्या, वो राजमाता कहलाएगी। हे विधाता, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले मेरे को उठा लें। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माता है कौशल्या, वो राजमाता कहलाएगी। अगर कहीं भरत लाल राजा बन गए तो उसकी जो माता है कैकेयी, वो राजमाता कहलाएगी। तो जब राजमाता कहलाएगी तो मैं भी कम से कम 5-5 किलो जो है चावल दूंगी। चलो महारानी के पास जा रही हूँ, रोती हुई, ऐसे नहीं जाऊंगी लेकिन रोती हुई जाऊंगी। चलो रोती हुई चलो। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने या क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने या क्या हो जाए कल। हर ख्वाब जहाँ पर संजोना है, हर ख्वाब जहाँ पर संजोना है। खिलौना है, रातें ढलती नहीं। और मंत्रा केकई के पास पहुंचती है। जब व्यक्ति को ज्यादा किसी की आवश्यकता हो, कमेटियां उन्होंने कहा नहीं यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो व्यक्ति कमेटी को नालायक समझ लेता है। हेलो, तो ये हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है लाना, बात कमेटी समझे। धन्यवाद लीजिए। और मंत्रा जी केकई के पास पहुंचती हैं। धन्यवाद। भरत माति पई गई बिलखाने, का अनमने हंसी सच कहरानी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भरत माते पही गई बिलखाने, का अनमने हंसी हंस कहराने। भरत माते पही गई बिलखाने, भरत माते पही गई बिलखाने। भरतलाल जो है राम अगर राजा बन गए तो उनके माता का कहते हैं कौशल्या, आए वो न बन पाएगा। ये क्या, मेरे कक्ष के बाहर किसी की रोने की आवाज। अरे आज तो इतना पावन दिन है, मेरा पुत्र राम राजा बनने के लिए जा रहा है और इस हर्ष के समय में कोई विस्मय कर रहा है, कोई रुदन कर रहा है। कौन है? जाती हूँ
देखती हूँ जाके कौन मेरे कक्ष के बाहर रुदन कर रहा है। कान मनी हंस कहे हंस रानी। ये क्या? मेरी प्रिय दासी मंथरा आज इस तरह से रुदन कर रही है। गालों को फुलाए हैं, बालों को भी बिखेरे हैं, और देखो कितने मोटे मोटे आंसुओं के साथ में ये रुदन कर रही है। पूछती हूँ कारण क्या है? बोल भी नहीं रही, इस तरह से नाराज है। नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरा पुत्र लक्ष्मण है वो थोड़ा नटखट है, शरारती है, कहीं उसी ने तो तुम्हें सताया नहीं है? लक्ष्मण ने सताया है? लक्ष्मण ने भी नहीं सताया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये मैंने 16 श्रृंगार अपने पुत्र वधु सीता से करवा लिया है, नित्य प्रति मेरी प्रिय दासी मंथरा करती थी, कहीं यही कारण तो नहीं जो आज रुदन कर रही हो? ये भी कारण नहीं है तो फिर कौन सा कारण है आज इस तरह से मेरे इस आंगन में रुदन कर रही हो? हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? अरे तू जो रो रही सगुन शायद, अरे कैसे ये लक्षण तेरे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी से झगड़ा कर आई है, या कहीं झगड़ कर अरे आई है, अरे भूखी है अथवा प्यासी है? अरे मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है मेरी सौगंध? दासी तुझे मेरी सौगंध है, तू मुझे अपना मानती होगी, तू मुझे अवश्य बताएगी कि कारण क्या है, क्यों आज रुदन कर रही है? तुम कहती हो कि मेरा जो है भरत जो है ज्यादा जो लखनलाल जो ज्यादा शरारती है। अरे महारानी कत सकते हमें को माई गाल करब कहकर बल पाई, वो किसका बल का पा करके जो है गाल लड़का कर बैठूगी। अरे महारानी तुम जो बड़े बड़े सोती हो ना उसमें तो सर पलंग में। अच्छा हाँ तो वो तुम्हारी को तो मुबारक हो जिसका महारानी जी जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। रानी जी जिसको चाहती हो रानी ये बंद उसी का है। दया उसी पर बदला की रानी किस गोरे नींद में हो और लोग चालन राजा की।
महारानी, हाँ, आप जो सोच रही हैं, क्रोध के कारण आज जो तुम रुदन कर रही थी, रुदन के कारण शायद आज मुझे लग रहा है तुम्हारा बन नहीं रहा कुछ, सब बिगड़ा जा रहा है, इसीलिए कहती हूँ छोड़ दो इसे। हाँ महारानी, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे? क्या? जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। दासी, बड़ी मीठी मीठी बातें करती हो, इस हर्ष के समय, इस खुशी के समय ये जो तुम रुदन कर रही हो और बतला रही हो रानी, जो, रानी, जो राजा राम हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए है? बड़ी मीठी मीठी बातें। इधर आओ, तुम तो मेरी प्रिय दासी हो, सदैव मेरा भला चाहने वाली हो। और मेरे देखो, राजा कुछ कोई भी बने, ये जो तुम्हारी सहारा है ना, ये लाठी, इसको मैं सोने से मढ़वाऊंगी। दिखाओ जरा इसको मुझे, दिखाओ। ले लो। तुमको सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम हो ही इतनी अच्छी। चंडाली, घर फोड़नी कहेगी, कलंकिनी कहेगी, निकल जा। मेरे शरीफ मत आ जाना, इस तरह की बातें कर रही, घर फोड़नी कहेगी, चंडाली। चल निकल यहाँ से चंडालनी, अरे किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को अरे बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तुम मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तो मुंह महला तुझको। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, अरे दासी उपहार हार ये। सपने तो पर कोप न मोही, तू तो मेरी प्रिय है, परंतु आज तू जिस तरह की बातें कर रही ना, इसलिए मैं आज तुझ पे क्रोध कर रही, नहीं तो मैं तो सपने में भी तुझ पे क्रोध नहीं करती, क्योंकि तू मेरी दासी ही नहीं, मेरी बचपन की प्रिय सखा भी है। अच्छा सिला दिए तूने मेरे प्यार का। ये दे रही हो हार, और मुझे हार की जरूरत नहीं है। ये ले, ये हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी लालच ने हार की है जीत राम की, और हार वो तो भोले भरत लाल की है। अरे भोली महारानी, ये नहीं देख रही हो कि तुम्हारे भारत के साथ में कितना अन्याय हो रहा है? अरे देश देश में नेता भेज रहे थे, क्या वो तुम्हारे भरतलाल को नहीं बुला सकते थे? दासी, तू कैसी पागलों वाली बातें कर रही है? भरत राजा कैसे बन जाएगा?
सबसे बड़ा पुत्र राम है, उसी का अधिकार है, क्योंकि जो बड़ा होता है सर्वप्रथम अधिकार पिता के धन और संपत्ति में बड़े पुत्र का होता है। इसलिए सर्वप्रथम तो राम राजा को ही बनना चाहिए, राजा राम को बनना चाहिए। और राम राजा बने या भरत, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्यों? मुझको समान है राम भरत, अच्छा, ये मेरी ही दोनों आंखें हैं। मुझ चिड़िया के पर दो है, मेरी ही दोनों आंखें हैं। सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा सही कारण है, वो मुझे तू ऐसे नहीं बताएगी, मैं जानती हूँ कैसे तू बताएगी। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहर कपट दोहराओ, हर समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ। सही सही कारण बताओ, तुझे भरत की सौगंध है। तुम जानती हो कि इस संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत, है? और उसी की शपथ दे दी तो सुनो महारानी, दी वरदान भूत थाती, मांगा हूँ आज जुड़ावा हूँ छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? तुम ही बताओ क्या मांगना है। नप जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर कमर को तो पहले दिखाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना है इन वरदानों को। पहले त्रिय चरित्र दिखाना है, अब वरदानों में क्या मांगना है? त्रिय चरित्र नहीं जानती हो क्या? त्रिय चरित्र जान लोगी, तुम तो हो ना सिखाने के लिए। पर मांगना क्या है वरदानों में, ये तो बताओ। जब पहले त्रिय चरित्र तो सीख लो। अच्छा, कैसे करना है त्रिय चरित्र? त्रिय चरित्र नहीं जानती हो? नहीं। ये लिपस्टिक लगाना जानती हो? हाँ। ये काजल लगाना जानती हो? अरे हाँ। ये जो भौंगे बनाना जानती हो? सुबह बनाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, नारियां अगर लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना और ये सब 16 श्रृंगार करना नहीं जानेंगी तो क्या जानेंगी? क्योंकि ये तो धर्म है उनका और कर्म है 16 श्रृंगार करना, ये तो मैं जानती हूँ। लिपस्टिक लगाना जानती हो? हाँ। और इलू उलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में वही बताइए। इलू उलू करना जानती हो? जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भाव कमानों को पहले दिखाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना है इन वरदानों को। कहना तो वचन मांगती हूँ राजा भरत लाल जी हो और रामचंद्र को तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। दासी, तूने ठीक कहा, ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा पुत्र जो भरत है वो मेरा है और ये तो सौतन का पुत्र है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं। पर दासी एक बात कहूँ, रामचंद्र है, राजकुमार है, अरे कोमल है, निरपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। 2-4 वर्ष मांग लूंगी, मेरा भरत राजा बन जाएगा, इतना बहुत है। सब फूका। क्या फूक गया? सब फूका है। अरे समझा समझा कर मैं हारी, फिर भी बही जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर भी दया दिखाती हो। अब दया दिखाओ महारानी। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ मन में तुम
देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में। तो कोक भवन में जाना है। हाँ त्रिया चरित्र पहले सिखाओ। अच्छा हाँ तो 1 मिनट इधर बैठ जाओ। मैं बैठी हूँ सिंहासन में। तुम हो रानी, मैं तो रानी हूँ। अब मैं हूँ राजा। मतलब महाराज। हाँ मतलब समझने के लिए। अच्छा अच्छा, समझने के लिए। समझने के लिए। हाँ। अब मैं आ रही हूँ। आ नहीं रही हूँ, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। हाँ वही तो है। यही मतलब भूल जाती हो आप। अब यही मतलब लफड़ा है। अच्छा हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप बने हुए हो ना। ये आ रहा। अच्छा। महाराज क्या हो गया आपको? टीवी। चल बैठ जा वहाँ। आराम से आ रहा हूँ। कह के मारे मैं कौन लीजिए जाऊंगा। आ रहा हूँ। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सिलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खपा न हो। रानी। महाराज महाराज ये यहाँ फुग्गा। तो क्या करना है, तुम बताती क्यों नहीं हो? अरे तो आराम से बैठो तो पहले। तो बैठी तो थी, जब आप आ गए तो मैंने कहा हाँ बताइए महाराज। 1 मिनट फिर बैठ, आराम से बैठ जा। लो अब मैं आ रही रहा हूँ। हाँ रही रहा हूँ, आओ जल्दी। आ रही रहा हूँ। सब वचन बोलना आज। हाँ। रानी। महाराज यहाँ फुग्गा। तो ऐसा करो। 1 मिनट ऐसा करो। हाँ तुम जो है राजा बन के आओ। हाँ मैं रानी बन रही हूँ। तुम रानी बन रही हो? हाँ। अच्छा आराम से जो वहां से आओ, वहां से। वहां से आना है? हाँ वहां से। ठीक है। मैं रानी बनती था। अब मैं रानी बनती था। महारानी, ए महारानी, महारानी, ए महारानी के कही। बस महारानी। हाँ। इसी प्रकार जो है नखरा दिखाना है आपको। अच्छा, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर जाना है। हाँ, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। देखो संध्या होती है, अब जाओ को भवन में तुम। ठीक है, तुम जाओ, मेरे कक्ष के बाहर अति शीघ्र निकल जाओ, तुमको कोई देख ना पावे। मैं भी जा रही हूँ कोक भवन में। आज मैं अपने पुत्र के लिए अपना हक जरूर मांग के रहूंगी। चलिए चलिए महारानी। बहु